जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए कंसेप्ट की तरफ जो बढ़ेंगे और इस कंसेप्ट पर मैंने आधारित एक प्रश्न आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। जबकि मैंने जो है कंसेप्ट बताने था, बस मैं देख रहा था कि आप कहाँ तक अभी सीख चुके हैं, ठीक है। इसलिए मैंने एक प्रश्न आपको होमवर्क दिया था, जो आज मैं कंसेप्ट समझाऊंगा उसी कंसेप्ट पर आधारित है, ठीक है। और शायद एक आध लोग का जवाब आया था, मैं कमेंट देखा नहीं, ठीक है। और चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो चीजें मैं सिखा रहा हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग होमवर्क को एक नियमित ढंग से सीखेंगे, ताकि इसके बाद जो प्रश्न है वो प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है दोस्तों। चलेगा, तो पहले हम प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद चलते हैं। ये बेटा, जो होमवर्क वाला प्रश्न देखिए आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। दूध तथा जल के 7 लीटर मिश्रण में, मतलब देखा जाए तो दूध और किसका मिश्रण, जल का। कितना मिश्रण बेटा, 7 लीटर है। 7 लीटर मिश्रण में 30% जल, 30% क्या है, जल है। इस मिश्रण में 3.5 लीटर दूध मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, 3.5 लीटर दूध मिलाया जाता है। नए मिश्रण में जल का प्रतिशत क्या होगा, नए मिश्रण में जल का प्रतिशत क्या होगा। चलेगा, पहले देखिए बेटा, यहां दिख रहा होगा 7 लीटर का मिश्रण है। 7 लीटर का क्या है, मिश्रण है। इसमें दो चीज है, एक आपका दूध है, एक आपका क्या है, पानी है, जल है बेटा। तो जल कितना प्रतिशत दिया गया है, जल अगर 30% होगा तो दूध कितना परसेंट होगा, 70%। मेरी बात समझ, अगर जल 30% होगा तो दूध 70% होगा। ये परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा, 0 से 0 जाएगा, अनुपात कितना आएगा, 7 संबंधित, ठीक समझ। तो दूध और जल का अनुपात कितना है, 7 संबंधित, ठीक। कितना है, 7 संबंधित, कितना है, 3 है। अच्छा, इसमें मिलाया क्या जा रहा है, देखिए इस मिश्रण में 3.5 लीटर दूध मिलाया जाता है। इस मिश्रण में 3.5 लीटर क्या मिलाया जाता है, दूध मिलाया गया। 3.5 लीटर दूध मिलाया बेटा, दूध मिलाया गया, 3.5 लीटर दूध मिलाया गया। तो नए मिश्रण में जल का प्रतिशत क्या है, तो नया मिश्रण में पहले पता होना चाहिए भाई, तब तो अनुपात कितना है। अच्छा, आपको पता है दूध और जल का अनुपात 7 संबंधित 3 है। दूध 7 यूनिट है, जल 3 यूनिट है, दोनों को मिलाए कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। 10 यूनिट का मान दिया गया है, कितना, 7 लीटर। 1 यूनिट का मान निकालिए, 10 से भाग देंगे, 1 यूनिट का जो मान आएगा वो आएगा 0.7, 1 यूनिट का मान आएगा। तो आपको दूध कितना यूनिट है, 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट का मान कितना होगा, 7 सते 49, 4.9 लीटर आएगा। मतलब यहां दिख रहा है दूध की जो मात्रा अगर देखा जाए तो कितना है, कितना बेटा, 4 दशमलव क्या है, 9 लीटर है। और जल की मात्रा 3 यूनिट है। जब 3 यूनिट का मान निकालेंगे, आपको 1 यूनिट का मान पता है 0.7 लीटर। तो 3 यूनिट का मान 3 साते 21, 2.1 लीटर। मतलब जो जल है लीटर में कितना, 2.1 लीटर है। अब इसमें पहले दूध था 4.9 लीटर, इसमें मिलाया गया 3.5 लीटर। अब हो कितना गया दूध, 9 5 14.437 ये लीटर में, यूनिट है, लीटर में हो गया। यहाँ पे कितना जल तो उतना ही रहेगा, जल कितना है, 2.1 लीटर है। यहाँ से अनुपात निकालते हैं। अगर देखा जाए दशमलव सेम स्थान पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको दिमाग में रखिए, 84, ये कितना है, 21, 21 84, 21 से कम। तो कह रहा कि नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत, जल का प्रतिशत, जल कितना है, 1 यूनिट। नीचे टोटल लिखा जाएगा, 4 1 5, 1/5 कितना परसेंट होता है, 20%।
तो नए मिश्रण में जो जल का प्रतिशत वो कितना है? 20%। समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आएगा आप लोगों को। ठीक है, अगर आपको समझने में समस्या आ रही है तो एक बार वीडियो दोबारा रिवाइज करके देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलेगा। माता जी आप लोग आने का समय कितना बजा है? बोलिए। 40 हो रहा है। चलिए ठीक, मतलब 10 मिनट का कोई महत्व नहीं इसका, है ना? आपकी नजर में 10 मिनट का कोई महत्व नहीं है। समय का कीमत समझिए कम से कम। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न मैंने बोला है, ठीक है, 90 लीटर के एक मिश्रण में, कितना लीटर का मिश्रण बेटा? 90 लीटर का मिश्रण है, ठीक। दूध और पानी का अनुपात 8:7 है। दूध और पानी का अनुपात कितना है? 8:7 है। यदि मिश्रण की कुछ मात्रा को निकाला जाता है जिसमें 7 लीटर पानी था, कितना लीटर पानी था? 7 लीटर पानी था, और इसके बाद बचे हुए मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। जो बचा मिश्रण है उसमें 1 लीटर क्या मिलाया जाता है? पानी मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलेगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है 90 लीटर का मिश्रण है, 90 लीटर टोटल मिश्रण है। इसमें दूध और पानी क्या है? दूध और क्या है? दूध और पानी है। सुना भाई? दूध और पानी किस अनुपात में है? दूध और पानी बेटा किस अनुपात में है? 8:7 के अनुपात में है। मेरी बात में 8:7 के अनुपात में है। अब कहा क्या जा रहा है कि यदि मिश्रण की कुछ मात्रा को निकाला जाता है, हमें नहीं पता मिश्रण कितनी मात्रा में निकाला गया, कुछ मात्रा मान लीजिए x लीटर इसमें माइनस कर दिया गया, तो जब x लीटर माइनस करेंगे तब भी अनुपात कितना होगा? 8:7 ही होगा, क्योंकि याद रखिएगा अगर 8:7 के अनुपात में पानी और दूध है, उसमें से मैंने 1 गिलास दूध निकाला, तो जो 1 गिलास है उस 1 गिलास मिश्रण में भी दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? 8:7। जो बचेगा मैंने जो निकाल लिया, जो बचेगा उसमें भी 8:7 के अनुपात में होगा। मेरी बात सुना नहीं? क्योंकि दोनों निकाला गया तो अनुपात उतना निकलेगा आपका। ठीक है, x लीटर मान लिया मैंने पानी निकाला, कुछ लीटर कह रहा है पानी नहीं मिश्रण निकालेंगे, कुछ लीटर मिश्रण को मैंने निकाल दिया, तो जो बचेगा या जो मैंने निकाला उसमें भी 8:7 का अनुपात होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कहा जा रहा है? और इसके बाद बचे हुए पानी में 1 लीटर, बचे हुए मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए, इसमें निकाला गया। अब आप के प्रश्न में एक चीज आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज दे दिया है, कह रहा है कि यदि मिश्रण की कुछ मात्रा को निकाला जाता है जिसमें 7 लीटर पानी था। कितना लीटर पानी था? 7 लीटर पानी था। इसका मतलब कि जो निकाला गया उसमें कितना लीटर पानी था? 7 लीटर। और जो निकाले हैं हम लोग उसमें भी 8:7 के अनुपात में दूध और पानी होगा। तो 7 का तो मान दिया गया भाई, क्योंकि ये आपका दूध है, ये आपका क्या है? पानी है। तो जो निकाले उसमें कितना लीटर पानी था? 7 लीटर पानी था, अर्थात पानी इसमें है 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मान 7 लीटर। 1 यूनिट का मान 1 लीटर होगा भाई। इसका मतलब 8 लीटर, 8 यूनिट का मान क्या होगा? तो दूध है 8 लीटर और पानी क्या है? 7 लीटर। मेरी बात में दूध है 8 लीटर, पानी क्या है? 7 लीटर। इसका मतलब अब क्या कर रहा है? तो इसका मतलब 8 लीटर हो गया बेटा, 8 लीटर ये 7 लीटर हो गया, जबकि टोटल 8, 7, 15 का मान दिया गया। टोटल दिया बेटा कितना दिया? यहाँ पे इसको मैं देख रहा हूँ, देखिए 8, 7, 15 यूनिट का मान कितना दिया गया आपका? 90 लीटर दिया गया। 90 लीटर बेटा, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 6 लीटर आएगा। मेरी बात में 6 लीटर आएगा।
6 लीटर आ गया बेटा। तो 1 यूनिट का मान 6 लीटर, तो यहाँ पे दूध की मात्रा कितनी होगी? 48 लीटर होगी भाई। दूध की मात्रा 48 लीटर होगी सूरज। और यहाँ से 7 छंग 42, पानी की मात्रा कितना हो गया आपका? 42 लीटर होगा। आपको पता है कि दूध जब मैंने निकाला तो दूध और पानी का अनुपात में जो निकाला, जो x लीटर मिश्रण को मैं निकाला, x लीटर मिश्रण को निकाला तो उसमें 8 लीटर दूध निकला और 7 लीटर क्या निकला? पानी। 8 लीटर दूध निकल चुका है, तो बचा कितना दूध है? 40 लीटर दूध बचा है और 7 लीटर पानी निकल सकता, कितना हो सकता बताइए? हाँ 35 लीटर बचा बेटा, हो 35 लीटर ना। अब ये बचा है, अब इसमें क्या किया जा रहा है कि 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो भैया 1 लीटर पानी मिलाया जाएगा। दूध तो 40 लीटर ही है, लेकिन 1 लीटर दूध पानी मिला दिया गया तो पानी है 35 लीटर। 1 लीटर पानी मिलाया कितना हो गया? 36 लीटर हो गया। अब अनुपात पूछ रहा, 4 से काट दीजिए। 4 दहा में 40, 4 नवा 36, ये हो गया। फिर से एक बार समझिए, एक 90 लीटर का मिश्रण है, इसमें दूध और क्या है? पानी है। तो 90 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है, 8 संबंधित 7 के अनुपात में। इसमें से कुछ मिश्रण को निकाला जाता है, दूध ना पानी, दूध पानी दोनों निकाला जा रहा है, तो दूध पानी दोनों निकलेगा। तो जो नया अनुपात जो बचेगा उसमें भी आपका अनुपात दूध और पानी का 8 संबंधित 7 होगा। तो जो निकाला जा रहा है उसमें 7 लीटर पानी था, तो हमने जो निकाला उसमें जो पानी और दूध का अनुपात होगा, अर्थात दूध और पानी का अनुपात होगा वो 8 में 7 होगा। जो निकाला हमने, तो जो निकाला उसमें 7 लीटर पानी था, तो 7 यूनिट पानी है, 7 यूनिट का मान 7 लीटर दिया है, 1 यूनिट का मान 1 लीटर, मतलब दूध की मात्रा 8 लीटर निकाला है और पानी कितना? 7 लीटर निकाला है। अब पहले पता करें पहले कितना था, तो जबकि 8 7 15, दूध 8 यूनिट, पानी 7 यूनिट, 8 7 15 यूनिट हुआ, 15 यूनिट का मान 90 लीटर, 1 यूनिट का मान 6 लीटर, मतलब पहले मिश्रण में 8 यूनिट का मान निकाली, 8 छंग 48 लीटर, 7 यूनिट का मान निकाली, 7 छंग 42 लीटर। पहले मिश्रण में जो है शुरुआती दौर पे 48 लीटर दूध था, 42 लीटर पानी हमने निकाला। क्या निकाला? 8 लीटर दूध निकाला, 7 लीटर पानी निकाला। 8 लीटर दूध निकाला तो बचेगा 40 लीटर, 42 लीटर दूध पानी है, 7 लीटर पानी निकाला बचेगा 35 लीटर। इतना करने के बाद फिर 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो दूध तो उतना रहेगा, लेकिन 1 लीटर पानी मिलाया गया तो 35 लीटर पानी है, 1 लीटर मिलाऊंगा 36 लीटर हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि 2 सवाल तक आपको समस्या होगी, इसके बाद तब जाके चीजें आसान होगी। इसके बाद तो 4 दहा में 40, 4 नवा 36। अब जो नया मिश्रण बचा है उसमें दूध और पानी का अनुपात 10 संबंधी क्या होगा? 9। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए हम लोग चलिए आगे चलते हैं। ठीक सूरज, चले इसको रेंज करें। हाँ सही बच्चे ध्यान देंगे आप अगले प्रश्न पर। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा आप लोगों को, है ना? एक कुछ टेढ़ा नहीं, एक बार जब सवाल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा, सही बच्चे ध्यान देंगे। एक बीकर में, बीकर में तो कोई कांच का बर्तन है, एक बीकर में दो तरल का मतलब 2 प्रकार का लिक्विड है, एक तरल X है, एक तरल क्या है? Y। ठीक है, चलिए आगे देखिए पूरा प्रश्न पढ़ते हैं। का मिश्रण 5 संबंधित 3 के अनुपात में है, 5 संबंधित 3 के अनुपात में है। जब 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, 6 लीटर माइनस किया गया और इसके स्थान पर Y मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? Y मिलाया जाता है, मिला दिया जाता है, तो X और Y का अनुपात 5 संबंधी 7 हो जाता है। 5 संबंधी कितना होता है? 7 हो जाता है। तो बीकर में प्रारंभ में कितने लीटर तरल X था? तो 2 तरल है, एक तरल आपका बेटा कितना है? एक तरल कितना है? X है, एक तरल क्या बेटा? Y है। इसमें किस अनुपात में दोनों चीजें हैं? 5 संबंधी, सूरज सुना बेटा, 5 संबंधी 3 के अनुपात में दोनों चीजें हैं। अब इसमें से किया क्या जा रहा है कि जब 6 लीटर मिश्रण निकाला जा रहा है, न X निकाला जा रहा है न Y निकाला जा रहा है, दोनों को एक साथ
6 लीटर निकाला जा रहा है। मेरी बात सुना है? जब 6 लीटर निकाला जाता है और इसके स्थान पर 6 लीटर निकाला गया, अब हमें नहीं पता क्या होगा, तो जब निकाला जाएगा 6 लीटर, तो 6 लीटर में x और y का अनुपात 5:3 होगा, मैंने बताया। और जो बचेगा उसमें भी क्या होगा, 5:3 होगा। अनुपात चेंज नहीं होगा। अनुपात चेंज कब होता है, या तो आप केवल x निकालिए, या तो केवल आप x डालिए, या तो केवल y निकालिए, या तो y डालिए, तब अनुपात चेंज होगा। अगर दोनों को एक साथ निकालें तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो जब निकालेंगे 6 लीटर दोनों को, मतलब एक साथ निकालेंगे तो क्या बनेगा, तभी अनुपात 5:3 ही बनेगा। ये अनुपात बदले वाला नहीं है। मेरी बात सुनाएंगे इसमें। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, इसमें इसके स्थान पर जो 6 लीटर निकाला गया है, इसके स्थान पर क्या इसे मिला दिया गया, y ना बेटा, इसके स्थान पर क्या मिला जाता है, y को मिलाया जाता है। तो y मिलाया कितना गया होगा, 6 लीटर मिलाया गया होगा इसके स्थान पर। मतलब जब 6 लीटर मिश्रण निकाला गया तो y उसके स्थान पर मिलाया गया, तो y 6 लीटर मिला दिया गया। मेरी बात सुने नहीं, 6 लीटर मिला दिया गया। अब अनुपात कितना हो जाता है, देखिए 5:7। सूरज इतनी बात समझने इसमें। तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा नीचे से हल करेंगे, ऐसे प्रश्नों को हमेशा कहां से, नीचे हल करेंगे। तो ऊपर की चीजें भूल जाए फिलहाल में, आप ऊपर की चीजें, इसके ऊपर चीजें फिलहाल में, ये चीजें आप दिमाग में मत रखिए, ये चीजें फिर समझिए, ऊपर है नहीं, बस समझिए, ठीक है। 5:3 के अनुपात में क्या था, x और y था। हमने y कितना लीटर मिलाया, 6 लीटर मिलाया, अनुपात 5:7 हो गया। हमने x को कोई परिवर्तन नहीं किया है, संयोग से यहाँ x 5 पहले भी था, अब भी 5 है, ये तो सेम है। इसका मतलब ये 3 से 7 हुआ, कितना यूनिट बढ़ा, 4 यूनिट बढ़ा। तो 4 यूनिट का मान, सॉरी मैं लिख रहा हूं, 4 का मान दिया गया 6 लीटर। तो इसको 4 से जब काटोगे तो 1 यूनिट का मान आएगा। देखिए 4 एकम 4 बच जाएगा आपका कितना, 2 दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे 20, 4 पंजे 20, 1.5 लीटर इसका मान, 1.5 लीटर 1 यूनिट का मान। तो आप यहां से निकाल लीजिए कि क्या पूछा, क्या पूछा बेटा, शुरुआत में कितना लीटर था, तो ये 5 है ना, 5 यूनिट ये, 3 यूनिट ये, कितना होगा, 8 होगा, 8 होगा। या तो आप निकाल सकते बेटा 5 यूनिट का मान कितना होगा, 15 × 5 = 75, 7.5 लीटर ये हो जाएगा, ये 3 यूनिट है, तो 15 यहाँ 45, 4.5। अगर देखे जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 5 10 को 0, कितना हो जाएगा, 7 4 11 12, ऐसे करिए। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये 5 यूनिट ये, 3 यूनिट है, वो कितना यूनिट हुआ, 8 यूनिट। 8 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, 8 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का मान 1.5 लीटर, 8 यूनिट का मान गुणा करेंगे 15 × 120 होता भाई। 1 यूनिट का मान, इसको 15 मान के चलिए, 8 यूनिट का मान 15 × 120, दशमलव एक स्थान पे, तभी देखिए 12 आएगा। इसका मतलब यहां तक का मिश्रण कितना कितना यूनिट है, मतलब कितना लीटर है, 12 लीटर है। 120 है, एक स्थान दशमलव लगाएंगे हम ना, 12 लीटर है। तो ये 12 लीटर कब हुआ, जब 6 लीटर निकाला गया तब तो 12 लीटर हुआ। यहाँ जो भी रहा होगा उसमें से 6 निकालने के बाद 12 लीटर बचा। इसका मतलब जब वापस जाएंगे तो 6 जोड़ के तब वापस जाएंगे। यहाँ कितना लीटर रहा बताइए, इसमें जितना लीटर था हमें नहीं पता है, उसमें से 6 लीटर मैंने निकाल दिया, अब बचा 12 लीटर। यहाँ कितना लीटर, अरे 6 लीटर निकले बाद 12 बचा नहीं। कैसे आप बुद्धि दौड़ा रहे, कहाँ दिमाग आपका। यहाँ पे कितना लीटर रहा होगा कि 6 लीटर निकालने के बाद 12 लीटर बचा, तो ऊपर कितना लीटर रहा होगा कि 6 माइनस करने के बाद 12 लीटर बचा। हाँ वेरी, 18 लीटर था। इसका मतलब ऊपर मिश्रण कितना था, 18 लीटर। 18 लीटर मतलब 5 3 8 का मान 18 लीटर था, ठीक है। मेरी बात में नहीं, यहाँ दिख रहा है आपका। तो ये जो 18 लीटर था वो कितना का मान दिया गया है, 5 3 8 का मान। निकालना कितने का मान, कितना मान करके 5 का मान कर रहा है, 5 का मान बस। 18 5 90, 18 5 90 में 8 से भाग दीजिए, यहां मैनेज कर दे रहा हूं। 90 में आप 8 से भाग दे सकते हैं, 8 एक का बेटा 8 हो जाएगा, बचे कितना आपका
1 0, फिर 8 एकम 8, फिर बचेगा 2 आपका। अब देखिए 11 से किसका आंसर शुरू हो रहा है, 11 से। देखिए ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा होगा 11 से एक ही ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन शुरू हो रहा है। बांटेंगे तो 11.25 आएगा। मेरी बात बेटा समझ लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिएगा। दो तरल है x और y, 5 संबंधित 3 के अनुपात में है। इसमें से 6 लीटर निकाला जाता है और इसके स्थान पर y मिला दिया जाता है। क्या मिला? y मिला जाता है, तब अनुपात 5 संबंधित कितना होता है? 7 हो जाता है। तो प्रारंभ में तरल x की मात्रा बताइए। तो हम हमेशा नीचे चलेंगे बेटा। ये देखिए पहले यहाँ पे इसका अनुपात देखिए, 5 संबंधित 3 के अनुपात में तरल x और y था, इसमें मिला दिया 6 लीटर y, तो अब ये 5 में 7 हो गया। तो पानी को तो अरे तरल x को तो मिलाया नहीं गया, तरल यहाँ पे x सेम है। 3 से 7 को, इसका मतलब 6 यूनिट बढ़ा है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान 6, तो 1 यूनिट का मान 1.5 लीटर आ गया। तो आप यहाँ से 3 यूनिट का मान निकालेंगे तो 7.5 लीटर आएगा। तो 5 यूनिट का मान, 3 यूनिट का मान निकालेंगे 15 से 45, 4.5 लीटर। दोनों को जोड़ेंगे अर्थात ये पूरा आएगा 12 लीटर। तो यहाँ से 6 लीटर निकालने के बाद 12 लीटर बचा है, मतलब वहां रहा होगा 18 लीटर। तो 5 3 8 का मान 18 लीटर दिया गया, 8 का मान 18 लीटर। आपको तरल y का मान पूछ रहा, मतलब x का मान, x 5 है, 5 मान गुणा करेंगे, 18 × 90, 90 में 8 से भाग देंगे, हो जाएगा आपका। बेटा समझ नहीं समझ? समझ आ रहा धीरे? चलेगा, अच्छी बात है। चलिए सूरज आप देखते रहिए, ठीक है? चला जाए इसको रच कर बेटा। एक बार जाके घर वीडियो जरूर देख लिया करें, एकदम क्लियर हो जाएगा चीजें। चल लिखेगा, अगला प्रश्न लिखेगा। चले, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, कोई मिश्रण है, ठीक है, उसमें दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। कितना है? 1:3 है। यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाए तो, यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:15 हो जाता है। कितना हो जाता है? 7:15 हो जाता है। अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 2:5 हो जाता है। x का मान बताइए। चल देखिए, यहां से स्टार्ट करते बेटा, ठीक है? यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे आपका सॉरी चलेगा, दिख रहा है आपको? चलेगा। यहाँ पे दूध आपका है, यहाँ पे आपका पानी, सूरज इतना सारा दूध और पानी किस अनुपात में? दूध और पानी लिखेगा किस अनुपात में? एक संबंध है भाई, 3 अनुपात में है। x लीटर दूध मिलाया गया, क्या मिलाया गया? दूध को मिलाया गया, मतलब पानी नहीं मिलाया गया, इसमें x लीटर दूध को मिलाया गया। तो अनुपात कितना होता है? तो यह अनुपात बेटा कितना होता है? 7 कितना होता है? 7:15 हो जाता है। सुना नहीं आपको? अब क्या कहता है? अब इस मिश्रण में 15 सॉरी, अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर क्या मिला रहा है? अब पानी मिला जा रहा है, दूध नहीं मिला जा रहा, अब इसमें पानी मिला जा रहा है, प्लस किया गया पानी। कितना लीटर बेटा? 50 लीटर। मेरे पास में 50 लीटर पानी मिलाया गया, तो अनुपात कितना होता है? 2:5, बोलिए 2:5 हो जाता है। तो कह रहा कि x का मान ये कितना लीटर मिलाया गया? सबसे पहली बात समझिएगा, मैंने कहा कि जब भी ऐसे 2 स्टेप में चीजें आती तो हम कहां से हल करेंगे? नीचे से। यहाँ पे क्या चीज नहीं मिलाया बेटा? ऊपर इतना मत ध्यान, यहाँ पे 7:5 के अनुपात में दूध और पानी था, दूध मिला, पानी मिलाया गया, तो दूध और पानी का अनुपात 2:5 हो गया। क्या नहीं मिला गया यहाँ पे? क्या नहीं मिलाया गया? अरे भैया पानी 50 लीटर मिलाया गया, दूध नहीं मिलाया गया, तो दूध की मात्रा सेम होनी चाहिए। तो दूध यहाँ पे 7 है, यहाँ पे दूध 2 है, तो यहाँ पे दोनों को सेम करेंगे। इस वाले में हम कितना गुणा करेंगे? इस 2 से गुणा कर देंगे, समझ नहीं? इस वाले में कितना गुणा कर देंगे? 7 से गुणा करेंगे। मेरी बात समझ आई इसमें? नहीं इसमें तो बोलिए। अगर देखा जाए इसका गुणा करेंगे तो 2 सत्य कितना होगा? 14। 2 सत्य कितना आ जाएगा आपका? 14 होगा। कोई दिक्कत बेटा नहीं है? 2 से 14 होगा, 2 15 2 30 हो जाएगा। मेरी बात सुन रहा है? यहाँ मैं इरेज करके या साइड में लिख दे रहा हूँ एक नया अनुपात समझने के लिए।
तो 2 का गुणा करूंगा 2 साथ कितना होगा 14, यहाँ 15 कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे गुणा करूंगा 7, 7 गुणा के 14, 7 पंजे 35। अब दूध पहले भी 14 अब भी 14, यहाँ पे दूध कितना था, अरे पानी 30 और पानी कितना हो गया 35, कितना बढ़ा गया, ऐसी 5 का मान कितना दिया गया 50 लीटर, तो 5 का मान दिया कितना टपका 50 लीटर, 1 का मान कितना आएगा 10 लीटर आएगा, 1 का मान 10 लीटर। इसका मतलब यहाँ पे जो पहले दूध रहा होगा 1 यूनिट का मान 10 लीटर, तो 14 यूनिट का मान कितना होगा 140 लीटर। मेरी बात सुने इसमें 140 लीटर है। यहाँ पे तो अब किसका मान 30 का मान कितना होगा आपका 300 लीटर, तो जो आपका ये चीज रहा होगा 300 लीटर आपको मिलेगी यहाँ पे। ये इतनी बात सुनाई बेटा कि इसको इरेज के अनुपात में लिख दो, समझ आएंगे ना। तो यहाँ पे देखिएगा जब 5 का मान 10 आया तो 1 का मान 10 लीटर आया, 5 में 50, 1 का मान 10 लीटर आया। तो यहाँ पे जो ये चीज है ये इसको देखिए, आप मत देखिए, ये तो मैंने गुणा करके ये वाला अनुपात, जो गुणा करते वो अनुपात बनता है। तो 14 दाम 140 लीटर क्या आपका रहा 140 लीटर आपका दूध रहा, और पानी कितना बेटा आपका कितना है पानी 30 लीटर है, तो 30 यूनिट है कितना लगा 300 लीटर। इसका मतलब कि पानी कितना है 300 लीटर, तो यहाँ पे पानी कितना है 3 लीटर। इसी 3 का मान यहाँ पे जो मिलेगा वो ये मिला 140 का मान, इसका मान मिल गया, ठीक है। ये 3 का मान मिला 300 लीटर, एक यूनिट का मान कितना आएगा 30 लीटर आएगा, तो 30 दिया भाई, क्योंकि यहाँ पे मैंने निकाला एक इसका मान निकाला, मैंने 30 यूनिट का मान निकाला, यहाँ पे कितना बचा है ये 300 लीटर आया। तो 300 लीटर पानी पहले 3 यूनिट था, पानी नहीं बढ़ाया गया है, अर्थात ये 3 का मान कितना दिया गया 3 लीटर दिया गया ना, 300 लीटर नहीं समझ रहा। मैं पहले करके आ रहा हूँ, पहले यहाँ पे चीज मिटा रहा हूँ। तो ये 2 7 14, इसको यहाँ मैं 14 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 15 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, सही है। इसको अर्ज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 7 गुना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यहाँ पे 7 पंजे कितना हो जाएगा 35। चलिए हटाइए इधर हटाइए, ठीक है, ढेर लिखने पर समस्या हो जा रही है वो आपका। तो अब यहाँ पे 30 यूनिट ये था, 14 सेम है। अब यहाँ पे 30 से 35 को 5 बढ़ा, तब 5 का मान दिया गया, 5 का मान कितना दिया गया 50 लीटर, 1 मान कितना आएगा 10 लीटर आएगा। यहाँ पे 14 का मान कितना होगा 140 लीटर, इसका मान कितना हो जाएगा 300 लीटर होगा 300 लीटर। अब देखिए दूध और पानी एक समय 3 के अनुपात में था, इसमें दूध मिला है, पानी तो नहीं मिला है ना। अगर पानी 3 यूनिट यहाँ रहा होगा तो यहाँ भी कितना यूनिट हुआ होगा 3 यूनिट हुआ होगा, तो यहाँ पे 3 यूनिट, इसी 3 का मान दिया गया, क्योंकि लास्ट में पानी कितना 300 लीटर है, यही 3 का मान कितना दिया गया 300 लीटर। 1 का मान कितना आएगा 100 लीटर आएगा, तो इस यहाँ पे पानी 300 लीटर है, 1 का मान 100 लीटर, तो हाई कितना होगा, इसका मतलब 100 लीटर हुआ नहीं क्या, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि दूध पहले कितना था 1 यूनिट, 3 यूनिट का मान दिया गया 300 लीटर, 1 यूनिट का मान 100 लीटर, यहाँ पे 1 यूनिट है, इसका मतलब दूध पहले कितना था 100 लीटर था, 100 लीटर से हो गया 140 लीटर, कितना दूध मिला गया 40 लीटर, बस 40 लीटर दूध मिला गया, ये इसका मान 40 लीटर। सुनाया नहीं आपको, बोले बेटा क्लियर हुआ, कोई डाउट तो बोलिए, समझा ज्योति क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, हम इसको रेज करते हैं, ठीक भाई। सूरज क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, यदि मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, कितना लीटर 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा 25% हो जाती है। दूध की मात्रा कितना परसेंट होती है 25%। यदि इस नए मिश्रण में 2 लीटर दूध मिलाया जाता है तो मिश्रण में दूध की मात्रा 40% हो जाती है, ठीक है। प्रारंभिक मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा कहती है, मेरी बात ना। सबसे पहली बात क्या कह रहा है कि यदि मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है 1 लीटर पानी, तो पहले मिश्रण क्या हमें पता है नहीं पता है, तो यहाँ पे मान लीजिए दूध, ठीक है,
यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पानी। ठीक सूरज, हमें नहीं पता वो किस अनुपात में, हमें पता नहीं है, ठीक है, हमें नहीं पता, लेकिन इसमें क्या मिलाया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है बेटा, पानी। तो पानी मिलाया जा रहा है, कितना लीटर, 1 लीटर पानी मिलाया गया। तब अनुपात की देखिए, जब 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध की मात्रा 25% हो जाती है। अगर दूध 25% हो गई तो पानी क्या परसेंट है, 75% रहा होगा। जब दूध 25% तो पानी 75%। ये परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा, 25 से कम 25, 25 दिया ही। तो अनुपात अगर देखा जाए दूध और का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात एक संबंधी कितना हो गया, 3 हो गया। मेरी बात सुना, एक संबंधी कितना हुआ, मेरी बात सुना सर। आगे चले इसके बाद, अब क्या कर रहा है इसके बाद, यदि नए मिश्र में जो बना है, नए मिश्र में 2 लीटर दूध मिलाया जा रहा है। अब क्या मिलाया जा रहा है, अब दूध इस वाले में, ये कितना लीटर, प्लस 2 लीटर दूध मिलाया गया, क्लियर हुआ, प्लस 2 लीटर क्या मिलाया गया, दूध मिलाया गया। तो अब कितना होता है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा 40%, अब दूध 40%, तो पानी क्या परसेंट, 60% हुई। अनुपात निकाल लीजिए, 20 दूना 40, 20 दिया, अब हो गया 2:3 के अनुपात। मेरी बात सुनने से ठीक बेटा। अब देखिए, अगर देखा जाए तो यहां पे देखा जाए 3 यूनिट ए भी है, 3 यूनिट ए भी है, ऊपर मत जाइए। अगर 1 और 3 के अनुपात में दूध और पानी था, इसमें दूध मिलाया गया तो अनुपात 2:3 हो गया। क्या पानी में कोई फर्क पड़ा है, नहीं, मतलब 1 यूनिट से 2 यूनिट दूध हुआ, कितना बढ़ा, यह 1 का मान दिया गया है, 1 का मान कितना दिया गया, 2 लीटर। जब 1 का मान 2 लीटर, अर्थात इस यहाँ पे 2 लीटर क्या था, दूध था, और पानी कितना हो जाएगा, 6 लीटर। मेरी बात समझ, क्या इसमें पानी मिलाया गया, अगर यहाँ पे 2 लीटर दूध था तो दूध पहले भी कितना आना होगा, भाई दूध पानी मिला गया, दूधवा तो उतना रही भाई ना, तो दूधवा 2 लीटर तो पहले का लीटर 2 लीटर रहा होगा। यहाँ पे पानी देखिए 6 लीटर है, 1 लीटर मिलाने के बाद पानी 6 लीटर हुआ है, तो यहाँ पानी कितना लीटर रहा होगा, 5 लीटर। पानी कितना रहा है, 5 लीटर। अब कह रहा कि प्रारंभिक मिश्रण में किसकी मात्रा पूछ रहा है, दूध की मात्रा। दूध कितना लीटर है, दूध कितना लीटर भाई, 2 लीटर है, और नीचे टोटल लिखा जाता है 5 2 7। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि 1/7 कितना परसेंट होता है, 14.28%। 1/7 होता है 14.28%। दोगुना कीजिए, 14 दूना 28 और 28 दूना 56, तो 28 दशमलव कितना रहेगा, 5-6% हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए। समस्या कुछ नहीं है, एक आध 2 प्रश्न आप देख लीजिए, चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए इसको इरेज करते भाई, चलिए बताते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना कर लेते हैं, और एक प्रश्न में आज भी होमवर्क दे रहा हूँ, और देखता हूँ सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है भाई। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना है, जय हिंद।